परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान के लिए जो हम सब विश्वास करने वालों के लिए हुआ। और उस बलिदान के द्वारा जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके जी उठने के सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। और पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा जो हमें यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते समय प्राप्त होता है, उसके राज्य के में प्रवेश करके परमेश्वर के घराने के हो जाते हैं और परमेश्वर हमारा पिता हो जाता है। हम धन्यवाद करते हैं इस सुसमाचार के लिए। धन्यवाद करते हैं कि जब हम सुसमाचार पर को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हम सबको अपने पुत्र के स्वरूप में ग्रहण करता है, अपनी संतान बनाता है और पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा कलीसिया में रखकर हमारा आत्मिक पालन पोषण करता है, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र के सदृश हों और उसके राज्य के वारिस बने, यीशु मसीह के संगी वारिस, ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। इस योजना के लिए हम आपका धन्यवाद करते चाहते पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचन जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा पुत्र बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, हम इन वचनों को ग्रहण करके आपके पुत्र और पुत्री बने, ताकि आपकी महिमा के लिए हम तैयार हो सकें। सारी महिमा आपको मिले और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 42। आज हम लोग देखेंगे द एनलाइटेंड बाय क्राइस्ट, यानी मसीह के द्वारा प्रकाशित हो जाना या प्रकाशमान होना। एनलाइटमेंट का मतलब है पूरी तरीके से परमेश्वर की समझ प्राप्त कर लेना परमेश्वर के वरदान के द्वारा। एनलाइटमेंट एक प्रकार का परमेश्वर का वरदान है। इन द बाइबल बिब्लिकल सेंस, यानी बाइबल के अनुसार लाइट मीन्स समथिंग मोर लाइक एनलाइटमेंट देन सिंपली डे लाइट। यानी लाइट का मतलब, बाइबल के अनुसार लाइट का मतलब होता है द सोर्स ऑफ लाइट, जैसे सूर्य। और दिन के समय जो सूर्य निकलता है तो दिन में सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी के उस भाग को जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है प्रकाशित करता है। इसी प्रकार से उसको हम लाइट बोलते हैं। और एनलाइटमेंट का हम आज अर्थ देखेंगे बाइबल के अनुसार। एज गॉड्स पीपल, Christians are able to bring into their community a God-centered, biblically enlightened viewpoint. परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीही लोग जो हैं वो परमेश्वर के विषय की जो परमेश्वर का प्रकाश जो है वो समाज में प्रकाशित करने के लिए रखे गए। और यही मसीही लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पृथ्वी पर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। इसका मतलब यीशु मसीह धार्मिकता का सूर्य है और उसकी उस धार्मिकता को मसीही लोगों के द्वारा लोग देख सकते हैं। यीशु मसीह को कोई डायरेक्ट नहीं देख सकता, जैसे कि सूर्य को कोई डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश को नहीं देख सकता, लेकिन चंद्रमा को आप देख सकते हैं। चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं है। ये सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ता है और वो प्रकाश हम खुली आंखों से आराम से देखते हैं, क्योंकि वो सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है। इसी को एनलाइटमेंट कहते हैं। एनलाइटमेंट। अब आप एक बात सीखिए कि जितने शब्दों में इंग्लिश में प्रीफिक्स en लगा दिया जाता है, en का मतलब होता है एन, जैसे एनवलप, एनफोल्ड, एनक्लोजर, एनलाइटमेंट, एंडाउमेंट, ये जितने en लगते हैं, en का मतलब होता है प्रीफिक्स en मीन्स विद इन। विद इन का मतलब इसके
द्वारा या इसके साथ। जब आप कोई लेटर लिखते हैं गवर्नमेंट में थ्रू प्रॉपर चैनल, तो उसमें नीचे एनक्लोजर्स डाले जाते हैं साइड में कि ये कॉपी अटैच्ड हियर विथ, दैट इज कॉल्ड एनक्लोजर। यानी इस प्रार्थना पत्र के साथ या इस फॉर्म के साथ ये चीजें इसके साथ अटैच्ड है, तो इसी को एनक्लोजर बोलते हैं। EN लगा हुआ है, और जितने शब्दों में पहले EN लग जाता है इसका मतलब वो किसी सोर्स से जुड़ जाता है। इसी प्रकार से एनलाइटमेंट का मतलब होता है टू कनेक्ट विथ लाइट, प्रकाश के साथ कनेक्शन। यीशु मसीह ने इसी बात को लेकर बोला था, मैं जगत की ज्योति हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और वो लाइट जिस व्यक्ति के जीवन से रिफ्लेक्ट करे या दिखाई दे, ही इज कॉल्ड अ ट्रू क्रिश्चियन, वो सच्चा मसीही होगा, और उसी के द्वारा आपको ये प्रकाश प्रकट होगा, और उसी को एनलाइटमेंट बोलते हैं, जब परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन से प्रकट हो। इसी को मसीही बोलते हैं। अब असली सच्चे मसीही की परिभाषा आपको समझ में आएगी थ्रू एनलाइटमेंट। और सच्चे मसीह को कभी किसी को ये नहीं कहना पड़ता है कि मैं मसीह को मानता हूं, मैं मसीही विश्वासी हूं या मैं मसीही हूं। कोई आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से इंट्रोड्यूस करता है कि ये मेरा चुना हुआ व्यक्ति है। आज के लोग जो वचन को नहीं जानते हैं, भ्रमित लोग हैं, वो लोग किसी को भी मसीही मान लेते हैं और किसी को भी मसीह का सेवक मान लेते हैं। ये उनके धोखा खाने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए इस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से समझिए। एनलाइटमेंट जो हमारे जीवन से परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। एज गॉड्स पीपल, Christians are able to bring into their community a God-centered, biblically enlightened viewpoint. The dictionary says that an enlightened person is someone factually well informed. Factually well informed यानी enlightened व्यक्ति की परिभाषा भी बताई जा रही है कि ये वो व्यक्ति है जो तथ्यों पर आधारित सारी बातों को अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से खुद जानता है। फैक्चुअली वेल इन्फॉर्म्ड यानी पूरी तरीके से हर सत्य से और तथ्य से वाकिफ होता है। और टॉलरेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव ओपिनियंस, और वो किसी भी विचारधारा को सहन कर लेता है। जब तक हम किसी की विचारधारा का विरोध करते हैं, नफरत करते हैं, उसके खिलाफ खड़े होते हैं, तो हम मसीही नहीं हैं। एक सच्चा मसीही जो परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशमान हो जाता है, वो कभी भी किसी विचारधारा को लेकर झगड़ा नहीं करेगा, विवाद नहीं करेगा, उस पर उसके खिलाफ नहीं खड़ा होगा। वो उसको सहेगा, वो सह लेगा, क्योंकि उसको ये मालूम है कि ये अर्दली पॉइंट ऑफ व्यू पे है और मैं हेवनली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो वो मेरी बात उसके लिए असहनीय होगी, वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन उसकी बात तो मेरी समझ में आ गई, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे और उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। is someone tolerant of alternative opinions and guided by rational thoughts. Rational thought का मतलब वो अपने विवेक के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा जो तर्क के साथ होंगे, उनके द्वारा वो उन चीजों को समझेगा। रैशनल थॉट्स हैं, गाइडेड बाय रैशनल थॉट। To this definition, I would add that an enlightened Christian is not only factually well informed, factually well informed and tolerant of alternative opinions, but also guided by the Holy Spirit to carefully apply the truth of God's word to the issues of today's world. आज के संसार में परमेश्वर के सत्य को कैसे अपने जीवन में कहां कैसे लागू करना है, ये बात भी उसको अच्छी तरीके से पता होगी, और उसके द्वारा आप इन बातों को सीख सकते हैं। और ये बात हमको, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से कि तुम 3.5 साल मेरे साथ रहे हो, मेरे जी उठने के और मेरे जी उठने के, मृत्यु और पुनरुत्थान के चश्मदीद गवाह भी बन गए हो, लेकिन हो तुम अभी जमीनी कंडीशन में,
फिजिकल माइंड में, तो तुम चले मत जाना। काहे के लिए? सेवा करने। ठहरे रहना। काहे के लिए? जब तक परमेश्वर की ओर से तुम्हें अप्रूवल ना मिल जाए, प्रकाश ना मिल जाए। पवित्र आत्मा का ऊपर उतरना, ये प्रकाशमान होना है, एनलाइटमेंट है। जब चेले एनलाइटेंड हो गए, तब वो निकलकर परमेश्वर के सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देने के लिए खड़े हुए, और उस डिवाइन लाइट के द्वारा उनके जीवन से वो प्रकाश प्रकट हुआ कि लोग देखकर चकित हुए, और उन लोगों ने पूरी दुनिया को उथल पुथल कर दिया था। रीजन क्या था? वो ट्रेनिंग करके नहीं आए थे, थ्योरी पढ़ के नहीं आए थे। वो परमेश्वर जब किसी को चुनता है, तो वो यीशु मसीह, वो डिवाइन लाइट है, वो इतनी पावरफुल लाइट है कि वो लाइट डायरेक्ट लोगों को नहीं मिलेगी, वो लाइट थ्रू रिफ्लेक्शन मिलेगी, और रिफ्लेक्टर बनाता है उस बंदे को जिसे परमेश्वर चुन लेता है। तो समर्पण बहुत जरूरी है। मन फिराना और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना, और परमेश्वर के कार्य के लिए उस लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए प्रिपेयर होना। ये 3 स्टेप अगर जीवन में नहीं पूरे हुए हैं, तो आपके जीवन से कभी ये ज्योति दूसरों तक नहीं पहुंचेगी। तो ये इसका बेसिक पार्ट है। और इसीलिए जो while the dictionary defines daylight as light from the sun, जैसे कि डिक्शनरी डे लाइट को यानी लाइट फ्रॉम द सन इसको ट्रांसलेट करती है। वाई? क्यों? बिकॉज गॉड्स सन जीसस सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि यीशु मसीह ने, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। जैसे पृथ्वी पर ज्योति का स्रोत सूर्य है, वैसे ही परमेश्वर के राज्य में ज्योति का स्रोत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ज्योति का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। ही इज द सन ऑफ राइचसनेस, धार्मिकता का सूर्य है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको और भी लाइटें मिलेगी, सेल्फ एनलाइटमेंट भी है वहां पर। आप जब यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे, तो वहां स्पिरिचुअल पावर ऑफ डार्कनेसेस हैं, जो अंधकार की शक्तियां हैं, वो ज्योतिर्मय हैं, और आप उनको तब तक नहीं यानी डिसर्न कर पाएंगे जब तक कि आपके पास सच्ची ज्योति नहीं होगी। इसलिए ये यीशु मसीह जो है, वो सच्ची ज्योति जो जगत को प्रकाशित करती, वो यीशु मसीह है, द ट्रू स्पिरिचुअल सोर्स ऑफ लाइट, द ट्रू स्पिरिचुअल सोर्स ऑफ लाइट, लाइट यानी स्पिरिचुअल सन, यानी आत्मिक सूर्य, वो यीशु मसीह है। और अगर आप उसके द्वारा प्रकाशित हैं, तो सारी जो इससे कम वाली ज्योतियां हैं, वो आपको टच नहीं करेंगी, वो आपको पहचानेंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगे सारी लाइटें जो है वो डिम है। द एनलाइटेंड क्रिश्चियन वुड डिफाइन इट एज लाइट फ्रॉम द सन। यानी इसी प्रकार से एनलाइटेंड क्रिश्चियन का मतलब होता है, प्रकाशित मसीही का मतलब होता है वो व्यक्ति जो धार्मिकता के सूर्य परमेश्वर के पुत्र के द्वारा प्रकाशित हो, उसको बोला जाता है एनलाइटेंड बाय क्राइस्ट। व्हाई? बिकॉज द गॉड सन जीसस सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 12 पद पढ़ दीजिए। यहां पर यीशु मसीह का क्लेम देखिए, और यही हमारे जीवन का, मसीही जीवन का सबसे पहला उद्देश्य हर एक मसीह के लिए होना चाहिए। और अगर ये चीज आपके जीवन में पूरी नहीं होती है, चाहे आप सारी जिंदगी कलीसिया में गए हो, आपने बाइबल को पढ़ डाला हो, कई बार आपने रट लिया हो, आप जो कुछ भी कर लिया हो, लेकिन आप परमेश्वर के पुत्र नहीं होंगे, आप परमेश्वर की संतान नहीं होंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं,
जो मेरे पीछे हो लेगा, पहली चीज वो अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। अंधकार में चलने का मतलब अपनी मर्जी से चलना, वो अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, बल्कि परंतु अगर वो मेरे पीछे चलेगा तो मेरा प्रकाश उसके द्वारा प्रकट होगा। जीवन की ज्योति, द लाइट ऑफ लाइफ, और वो जीवन की ज्योति लोग तरस रहे हैं और लोगों तक नहीं पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पुत्रों के द्वारा पहुंचनी है, और परमेश्वर के पुत्र के अंडर में जितने भी परमेश्वर की संतानें होंगी, यानी कलीसिया में जितने बॉर्न अगेन लोग होंगे, जब वो मैच्योर होते हैं स्पिरिचुअली और पवित्र आत्मा के फलों से फलवंत होते हैं, तब वो परमेश्वर के पुत्र बनते हैं और उनके द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन मिलता है। क्या ये प्रोसेस कहीं दिखता है? इसलिए आप जिस बात को बाइबल में पढ़ रहे हैं और जिस मसीहत के बारे में बाइबल बता रही है, वो मसीहत आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, आपके द्वारा हो सकता है उस मसीहत की शुरुआत हो। यू आर वन ऑफ देम, आप उसमें से एक हो सकते हैं। हम कुछ पदों को देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक, उसका 29 अध्याय, उसका 2 और 3 पद, और हर हिंदी में पढ़ा गया पद इंग्लिश में भी पढ़ेंगे पैरेलल, ताकि वो मुद्दा स्पष्ट हो। द बुक, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती। ये अय्यूब बोल रहा है। जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब परमेश्वर के दीपक का प्रकाश, अरे ये एनलाइटेंड व्यक्ति बोल रहा है, एनलाइटेंड बाय गॉड, ओल्ड टेस्टामेंट में। और अय्यूब कह रहा है जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था, यानी परमेश्वर की ज्योति। यीशु मसीह, जब यीशु मसीह के चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा था तो कहां प्रकाश, कहां ठहरा था? सर पे। आपको मालूम है, एंशिएंट पिक्चर्स देखेंगे जब आप पेंटेकोस्ट की, डे ऑफ पेंटेकोस्ट की, तो हर एक के ऊपर एक लौ दिखेगी, सबके सरों पे। ये डिवाइन साइन है, यानी वो दीपक जल रहा है। ये दीपक क्या था? एनलाइटमेंट बाय गॉड। और ये वो लोग थे जिन्हें प्रभु यीशु मसीह, जो ज्योति, उसकी ज्योति इनके ऊपर आके ठहर गई थी। और उन चेलों के बारे में आप देखिए, उनकी सेवकाई देखिए, प्रेरितों के काम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, सारी पुस्तक, वो जो बाइबल का नए नियम का भाग है, वो सब इन्हीं अनलाइटेड व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया। कितने लोग इन बातों को आज समझ पा रहे हैं, या कितने लोगों को ये बातें सिखाई जा रही हैं? मुद्दा तो एकदम साफ है कि लोगों ने परमेश्वर की सच्चाई को रिलीजियस बातों में परिवर्तित कर दिया, रिलीजियस एक्टिविटीज में बदल दिया, और यही परमेश्वर को क्रोध का कारण है जी। और उससे ये जो सर पे आकर ज्योति टिकती है, इससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में, आप ये टाइम जो चल रहा है, दिस एज, हम जिस युग में हैं, और युग के इस पड़ाव को अगर आप बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, दिस इज द डार्केस्ट एरा ऑफ द यूनिवर्स। अब तक इतना घनघोर अंधकार नहीं हुआ स्पिरिचुअली जो आज हो गया है। टोटल गुल बत्ती, आत्मिक प्रकाश कहीं नहीं रह गया। और यह आत्मिक प्रकाश में मसीही लोग कैसे चलेंगे? उनके लिए परमेश्वर ने पर्सनल इंतजाम कर रखा है। ये अय्यूब बता रहा है कि मैं अंधकार में भी उस ज्योति के प्रकाश में चलता था जो मेरे सर के ऊपर थी, परमेश्वर का दीपक। और ये एनलाइटमेंट है। ये एनलाइटमेंट अगर हमारा हो गया तो हम इस युग में ऐसे चलेंगे जैसे दिन में लोग चलते हैं, बेधड़क, सब कुछ स्पष्ट। लेकिन लोग इसी में टटोलते फिरेंगे, क्या करें क्या ना करें, किधर जाएं किधर ना जाएं, किसकी सुने किसकी ना सुने, क्या माने क्या ना माने, ये चल रहा है। दिस इज द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इन लाइफ, इन सोसाइटी, इन द वर्ल्ड। हर जगह कौन है जो कंफ्यूज नहीं है बुरी तरीके से? किसी को कुछ नहीं पता कहां जाना है, क्या करना है। इसको आगे पढ़ दीजिए। हाँ हाँ,
Oh, that I were as in the months of old, as in the days when God watched over me, when his lamp shone above and upon my head, and by his light I walked through darkness. यानी परमेश्वर का दीपक मेरे सर पे जल रहा है। इसी को एनलाइटेड पर्सन बोलते हैं, प्रकाशित व्यक्ति। पेंतेकुस्त के दिन चेले क्या हुए थे? प्रकाशित हुए थे, और वो ज्योति जो उन पर आकर ठहर गई थी, उसके कारण उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो शायद उस ज्योति के बिना नहीं कर सकते थे। आज लोग, आप किसी को सुसमाचार सुनाइए, मैं आपको प्रैक्टिकल देता हूं, आप शब्दों में सुना के देखिए, कोई नहीं मानेगा। सारी जिंदगी सुनाइए तब भी नहीं मानेंगे, आपके अपने बच्चे भी नहीं मानेंगे, और तो और आपके घर के लोग भी नहीं मानेंगे। लेकिन जब वो डिवाइन लाइट आप पे आके ठहरेगी ना, और आप उस लाइट में चलना शुरू कर देंगे, ये पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड है, तो आपको आपके बच्चे भी फॉलो करेंगे और दूसरे लोग भी फॉलो करेंगे, क्योंकि वो रोशनी को, वो ज्योति को फॉलो करेंगे, उन्हें जीवन मिलेगा। एक और पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता साम 18 अध्याय उसका 28 पद। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता। अब ये बताइए, आज लोग बाइबल के पास्टर बनने के लिए बाइबल की ट्रेनिंग कर लेते हैं, वेरी गुड, परमेश्वर कहता कर लो, लेकिन क्या वो सुसमाचार सुना पाएंगे? क्यों? क्योंकि उस दीपक को तो परमेश्वर ही जलाएगा ना। अब जब तक दीपक जलेगा नहीं, लोगों को प्रकाश मिलेगा नहीं। तो आप शब्द ज्ञान लोगों को देंगे, अक्षर ज्ञान देंगे, लेकिन परमेश्वर का प्रकाश उनको नहीं मिलेगा। और जब तक प्रकाश नहीं मिलेगा, किसी को जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, और जिस पर पवित्र आत्मा ज्योति स्वरूप उतरता है, जैसे चेलों पे पेंतेकुस्त के दिन उतरा था, बिना उसके चेले वो ज्योति में चलते थे और उस ज्योति के द्वारा काम होता था। ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मिसिंग हो गया, एनलाइटमेंट नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी डिग्री ले लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी ट्रेनिंगें कर लो, आप प्रभु यीशु मसीह के सेवक नहीं बन पाओगे जब तक वो खुद आपको अपना सेवक ना बनाए। उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक्सरसाइज चाहिए। बॉर्न अगेन से लेके और मैच्योरिटी तक की एक्सरसाइज आपको उसके अंडर में रहना होगा। जी, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। मेरा मन अंदर अंधेरा था, मेरे परमेश्वर ने मेरे मन को उजियाला कर दिया, तभी तो एनलाइटमेंट हुआ। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, फॉर यू कॉज माई लैम्प, यानी ये परमेश्वर से कह रहा है कि तेरे कारण वो ज्योति हमारे पास, वो दीपक हमारे पास है। माई लैम्प टू बी लाइटेड एंड टू शाइन द लॉर्ड माई गॉड illumine माई डार्कनेस। इल्यूमिनेशन पे मैंने बहुत पहले बहुत अच्छी आपको बेसिक्स दिया था। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है एनलाइटमेंट, प्रकाश। दीपक जलता हुआ हो और उसमें से ज्योति निकल रही हो, दैट इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन इज ऑलवेज बाय द होली स्पिरिट। परमेश्वर का वचन इंस्पिरेशन के द्वारा लिखा गया, और परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बोला गया और प्रेरणा के द्वारा लिखा गया। लेकिन इल्यूमिनेशन के बिना ये किसी के जीवन को लाभ नहीं देगा। यानी प्रकाश जब तक आपके अंदर नहीं पैदा होगा, आप प्रकाशित नहीं होंगे, तब तक ये वचन आपका किसी काम का नहीं। इल्यूमाइन होना यानी इसकी ज्योति निकलनी चाहिए। जी, इसके साथ एक और पद पढ़ दीजिए, 97 भजन संहिता 97 उसका 11 पद। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद। ये तो पवित्र आत्मा का फल है, आनंद बोया गया है। जी,
light is sown for the uncompromisingly righteous, यानी वो व्यक्ति जो किसी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करता परमेश्वर की धार्मिकता के आगे, वो अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करता है, वो है यीशु मसीह। जो यीशु मसीह को बिना किसी यानी लालच के, बिना किसी शर्त के यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेता है अपना, यानी परमेश्वर का धर्मी व्यक्ति, उसके लिए ज्योति बोई गई है। यानी ये यीशु मसीह को ग्रहण करने वालों को ये ज्योति मिलती है जी। एंड strewn along their pathway and joy for the upright in heart, the irrepressible joy which comes from consciousness of his favor एंड प्रोटेक्शन, यानी परमेश्वर के ओर से जिसको ये ज्योति मिल जाती है उसको वो आनंद मिल जाता है जो, और इसीलिए लिखा गया परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन परमेश्वर की सामर्थ में है, और परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं बल्कि प्रेम, आनंद और धार्मिकता, प्रेम, आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। अगर ये तीन चीजें आपके जीवन में है तो यू आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली स्पिरिट इज इक्वल टू किंगडम ऑफ गॉड। ये बहुत सिंपल आ गया और हम लोग सिंपलिसिटी की तरफ जा रहे हैं। यशाया नबी की पुस्तक 42 अध्याय का 6 पद। यशाया 42:6, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। ये प्रॉमिस है। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। और आज लोग बुझी मोमबत्ती बने खड़े हैं थ्योरी लेकर और तमाम रीति विधियां लेकर खड़े हुए हैं। इसीलिए तो लोगों को जीवन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज्योति है ही नहीं, जीवन का लाइट ऑफ लाइफ है ही नहीं, तो लोगों को जीवन कहां मिलेगा जी। इंग्लिश, आई द लॉर्ड हैव कॉल्ड यू द मसाया फॉर द राइचियस पर्पस एंड इन राइचियसनेस आई विल टेक यू बाय द हैंड एंड विल कीप यू, आई विल गिव यू फॉर अ covenant to the people Israel, for a light to the nation Gentile, यानी अन्य जातियों के बीच में मसीह की ज्योति लेकर जाना था। तो अन्य जातियों में चट 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 काम होता था, और आज अन्य जातियों के बीच में बैठकर बिना लाइट के हम लोग चिल्ला रहे हैं। यही तो हो रहा है, और कोई सुन नहीं रहा है, कोई मान नहीं रहा है किसी को कुछ, क्योंकि कोई फायदा होगा ही नहीं। लाइट चाहिए, लाइट है नहीं, लाइट ऑफ लाइफ। एक और पढ़ दीजिए, यशाया अध्याय 60 उसका पहला पद। उठ प्रकाशमान हो, यह आज्ञा है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। यीशु मसीह को आए हुए कितना समय हो गया, पिता के दाहिने बैठा हुआ है। उठ प्रकाशमान हो, गेट अप, अराइज एंड एनलाइट, रिसीव एनलाइटमेंट, ज्योति को रिसीव करो। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर। सूर्य आसमान में उदय होता है और परमेश्वर का सूर्य हमारे जीवन में हमारे ऊपर उदय होगा। और जब ये यहां पर लाइट आ जाएगी तो आपको किसी को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। वो लाइट उनके जीवन में उनको सब कुछ दिखाएगी, वो लाइट काम करेगी। इंग्लिश में अराइज
from the depression and prostration in which circumstances had kept you rise. उस परिस्थिति में जिसमें तुम पड़े हुए हो, वहां उस परिस्थिति में खड़े हो जाओ, टू अ न्यू लाइफ, नए जीवन के लिए खड़े हो जाओ। आज मसीही लोग डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और मालूम प्रोस्ट्रेट का मतलब मुंह के बल गिले पड़े हैं। क्यों? उठ, उसी परिस्थिति में खड़ा हो जा, क्योंकि लाइट आ गई है जी। शाइन, बी रेडिएंट विद द ग्लोरी ऑफ द, परमेश्वर की ज्योति में परमेश्वर की महिमा का प्रकाश तुम्हारे जीवन से प्रकट होगा। वो ज्योति आ गई है। His name is Jesus Christ. For your light has come and the glory of the Lord has rising upon you. वो तुम्हारे ऊपर उदय हो रहा है। खड़े हो जाओ। हमको टेक द स्टैंड, हमें मसीह के साथ खड़े होना है, उस ज्योति के साथ खड़े होना है। जब तक वो ज्योति नहीं है, मुंह के बल गिरे पड़े रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, डिप्रेशन में, यानी एक ऐसी मानसिक अवस्था, निर्बल अवस्था कि हम बिल्कुल कुछ नहीं, हम तो बेकार, कूड़ा, ये हालत बना रखी है। शब्दों में फंस गए, अक्षर ज्ञान में। एक और पद पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 32 पद। ये एनलाइटमेंट के विषय में आपको थोड़ा सा जी, कि वो ये यीशु मसीह के जन्म के समय कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो बालक था, छोटा बच्चा, वो मंदिर में गया, जब 8वें दिन खतना हुआ, नाम रखा गया, उस दिन की बात है। भविष्यवाणियों की वो, यानी यीशु मसीह, वो अन्य जातियों को, यीशु मसीह किसके लिए पैदा हुआ? इसीलिए तो यहूदियों ने ग्रहण नहीं किया था। वो अन्य जातियों के लिए आया, और अन्य जाति आज क्या कर रही? वो इजरायली बन गए, सब धर्मी बन गए। तो वो आया तो था वो पापियों के लिए, अब दुनिया में सब धर्मी बन गए, सो कॉल्ड सेल्फ राइचस। इसलिए वो आज भी बैठा हुआ कि जो कोई, इसीलिए लिखा गया जो कोई चाहे प्रभु के पास आए। अब स्वतंत्र है, जो आएगा उसको ज्योति मिलेगी, क्योंकि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा के लिए। यीशु मसीह इजराइल की महिमा और अन्य जातियों के लिए ज्योति बनकर आया, लेकिन दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इजराइलियों ने महिमा को एक्सेप्ट नहीं किया परमेश्वर की, और अन्य जातियों ने परमेश्वर की ज्योति को एक्सेप्ट नहीं किया जी। एक ज्योति से सारी दुनिया बनी, a light for revelation to the Gentiles, यानी जेंटाइल जो अन्य जाति है उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकाशन मिलेगा। रेवलेशन इज ऑल्सो रेवलेशन अबाउट जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का प्रकाशन, यही तो मसीह की ज्योति है जी। टू डिस्क्लोज व्हाट वाज बिफोर अननोन, यानी वो लाइट जो है, यीशु मसीह की ज्योति जो है, वो उसके यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा हमको ये प्रकट करती कि जो पहले गुप्त था, हमें पता नहीं था, हम ईश्वर ईश्वर कर रहे थे, हम ज्योति को पूज रहे थे, ज्योति की पूजा कर रहे थे। वो ज्योति था कौन? वो प्रकट हो गई ज्योति अब, ताकि हम ये जान जाएं कि सच्ची ज्योति और असली ज्योति है कौन जी। एंड टू ब्रिंग praise and honor, be glory and glory to your people Israel, ताकि इजराइल को लोग, इजराइल की महिमा करें कि यहां से परमेश्वर की ज्योति प्रकट हुई है अन्य जातियों के लिए। और इसके साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को एनलाइटेंड करती है, प्रकाश देती है, प्रकाशित करती है जगत में। वो कौन है? यीशु मसीह। वो धार्मिकता का सूर्य है। जब वो आया तो जितने उसके संपर्क में आए वास्तव में मन फिराकर समर्पित हो गए, उनको उसने अपनी ज्योति के द्वारा प्रकट कर दिया। आज भी वो प्रभु यीशु मसीह यही करना मांगता है।
लोग मुद्दे से भटक गए। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। There it was the true light was then coming into the world, the genuine, perfect, steadfast light that illuminate every person। देखिए 120 लोग पेंतेकोस्त के दिन वहां पर मौजूद थे आज्ञा मान के। पवित्र आत्मा कितनों पर उतरा? लिखा सब पर, सबको प्रकाशित कर दिया। जितनों ने उसकी आज्ञा मानी और ठहरे रहे, सबको प्रकाशित किया। आज कितने लोग प्रभु के लिए ठहर रहे हैं? सब तो भागम भाग खुद के प्रयास में लगे हुए हैं, साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं। ये परमेश्वर की आज्ञा मानना नहीं है, ये उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना है और अपने प्रयास से करने की कोशिश करना। सब मसीह बन गए, झूठे मसीह हो गई है। उसने कहा था अंत के दिनों में झूठे मसीह आएंगे। झूठे मसीह का मतलब मसीह बनना मांगेंगे लेकिन बन नहीं पाएंगे। कोई मसीह बन नहीं सकता जिसे वो बनाएगा, क्योंकि मसीह के और गैर मसीह में क्या अंतर है? ज्योति। गैर मसीह लोग जो मसीह नहीं है, मसीह में नहीं है, वो एन का मतलब एनलाइटेंड का मतलब विथ क्राइस्ट। जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जीसस क्राइस्ट। और विथ क्राइस्ट वी आर एनलाइटेंड बाय दैट लाइट। दैट इज कॉल्ड एनलाइटमेंट, इल्यूमिनेशन। हमारे जीवन से वो प्रकाशित होगा। एक और पद पढ़ दीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 46 पद, 46 वर्ष। मैं जगत की ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई, देखिए ओपन इनविटेशन है, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में, लेकिन यहां तो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते, चल सब अंधकार में, यानी अपनी मर्जी में। तो ये झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? झूठे मसीह हुए कि नहीं हुए? इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। आई हैव कम एज अ लाइट इनटू द वर्ल्ड सो दैट whoever believes in me, whoever है cleaves, क्लीव का मतलब मेरे साथ जुड़ जाना। कलीसिया मसीह का देह है, जो उस देह में जुड़ जाएगा, उसके साथ आत्मिक देह में जुड़ जाएगा। क्लीव का मतलब उसके साथ जुड़ जाना जी। क्लीव्स टू एंड ट्रस्ट इन एंड रिलाइज ऑन मी मे नॉट कंटिन्यू टू लिव इन डार्कनेस। वो लगातार अंधकार में जीवन व्यतीत नहीं करेगा, उसकी इच्छा ही नहीं करेगी, उसका मन नहीं करेगा, वो मन हट जाएगा। इसी को कहते हैं मन फिर जाना। एक बार उस पर विश्वास कर लिया और उसके साथ जुड़ गए तो मन संसार में लगना नहीं चाहिए, आपका लगेगा ही नहीं। प्रेरितों काम 13 अध्याय का 47 पद पढ़ दीजिए। प्रेरितों काम 13 अध्याय। क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया। और आज तो लोग प्रार्थनाओं में लगा दिया, जो आ रहा हो प्रेयर करो, जो आ रहा हो पानी का बपतिस्मा लो, उनको क्रियाओं में फंसा रहे हैं जी, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार कौन? ज्योति। हमको ज्योति बनाया है। एक और पद पढ़, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। फॉर सो द लॉर्ड has charged us, saying, I have set you to be a light for the Gentiles, the heathen, that you may bring eternal salvation to the uttermost parts of the earth। एक और पद पढ़ दीजिए, यही प्रेरितों के काम 26 अध्याय और उसका 17 पद। प्रेरितों काम 26 अध्याय का 17 पद। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से
बचाता रहूंगा। देखिए आज लोग कहते हैं कि अब नहीं भैया, लोग मारते हैं। और लोग किसको मारते हैं? बुझी मोमबत्ती जहां जाएगी तो लोग उठा के फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? लेकिन जब परमेश्वर का दीपक आपके ऊपर जल रहा होगा तो परमेश्वर का वायदा है ऐसे लोगों के साथ कि मैं तुझे हाँ तेरे लोगों से, अरे सबसे पहले तेरे लोगों से, तुम्हारी कम्युनिटी के लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ज्योति तुम्हारे पर उतर आएगी। जब तुम यानी एनलाइटेंड हो जाओगे तो मैं तुम्हारे लोगों से तुम्हें बचाऊंगा और अन्य जातियों से भी बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें, किसको बोल रहा है? कि चेलों के लिए है, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की। अच्छा, इसका मतलब इसीलिए शैतान ने उन्हें बांध रखा है। छुड़ाएगा कौन? परमेश्वर के पुत्र। और इसीलिए लिखा हुआ है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, पैदा होने की नहीं, प्रकट होने की। और परमेश्वर के ढेर सारे पुत्र पैदा हो गए हैं लेकिन मैच्योर नहीं हो रहे। अगर मैच्योर हो जाए तो प्रकट हो जाए। हालेलुया। तो अगर बॉर्न अगेन लोग मैच्योर हो जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा के फलों से भर जाएं, तो परमेश्वर अपनी ज्योति उनके द्वारा प्रकट कर देगा और वो अंधकार के साम्राज्य से लोगों को छुड़ाने का काम करेंगे। जी। So he reasoned and argued in the synagogue with the Jews and those who worship there, and in the marketplace where assemblies are held। नहीं, ये कौन सा पढ़ 26 का 17? अरे इसमें हाँ मुद्दा बदल कैसे गया? ये रेफरेंस गलत हो गया। हाँ 26 का 17। After hoisting it on board, they use, ये भी गलत हो गया। 26 का 17, choosing you out, selecting you for myself, and delivering you from among this Jewish people and the Gentiles to whom I am sending you to open their eyes। यानी यीशु मसीह जिसको भेजता है कि जाकर अंधों की आंखें खोलो, केवल वही खोल सकते हैं। स्पिरिचुअली ब्लाइंड लोगों की आंखें एक नॉर्मल व्यक्ति कभी नहीं खोल पाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, पहले तू अपनी आंख का तिनका निकाल, तब तू दूसरे की आंख का लट्ठा निकाल। इसका मतलब यही हो गया, यानी पहले तुम ज्योतिर्मय हो जाओ, सामने वाले को ज्योति तुमसे मिलने लगेगी। अब तुम्हारी तो आंख में खुद ही लट्ठा पड़ा हुआ, तुम दूसरे की तिनका निकालने लगे। यही कर रहे लोग जी। That they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may thus receive forgiveness and release from their sins and a place and portion among those who are consecrated and purified by faith in me। विश्वास से वो मुझ पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाएं और परमेश्वर के राज्य में आए। तो परमेश्वर के राज्य में कैसे लाना? ज्योति। और जब तक हम सच्ची ज्योति के साथ जुड़े नहीं होंगे और वो ज्योति हमारे जीवन से प्रकट नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। एनलाइटमेंट जरूरी हो गया ना, ये इल्यूमिनेशन। एक और लास्ट में पढ़ दीजिए, इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 4 पद। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय
क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, यानी एनलाइटेड लोग भी भटक सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था हो सके कि वो चुने हुओं को भी भरमा देगा। इस विषय पे भी बता रहा कि एनलाइटमेंट के बाद भी आप भटक जाएंगे। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके और पवित्र आत्मा के भागी हो गए और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके, यदि वे, हाँ, वो भी भटक सकते हैं। एनलाइटेंड लोग भी भटक सकते हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए, ऐसे लोगों को आप मन फिराव के लिए नया नहीं आप उनको दोबारा मन फिराव नहीं करा सकते। अनहोना इम्पॉसिबल हो गया। तो ऐसे लोगों के पास ना जाएं जो कभी एनलाइटेंड हुए थे और अब उनकी बत्ती बुझ गई, अब वो पथभ्रष्ट हो गए आत्मिक जीवन में और अपनी सेवा में भी पथभ्रष्ट हो गए। ऐसे बहुत से लोग हैं सेवा में जो कभी ज्योतिर्मय हुआ करते थे, लेकिन उनकी बत्ती बुझ गई, डिवाइन लाइट खत्म हो गई और अब वो केवल वो रह गया, ऑरा रह गया। ऐसे लोगों को कभी समझाने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि उनको मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है और उनके लिए अब कोई सैक्रिफाइस बाकी नहीं है, उन्हें माफी नहीं मिल सकती। कहने का मतलब ये। लास्ट में एक वर्ड्स निकालिए हिंदी में, फिर इंग्लिश में, तब हम प्रार्थना में चलेंगे और आपको मिलेगा। इफिसियों की पत्री में आ जाइए, इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 15 पद से पढ़िए। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर, यानी सुसमाचार सुनकर, जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद, तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान, काहे की आत्मा दे, ज्ञान की आत्मा, खाली ये एनलाइटमेंट है, यही एनलाइटमेंट है। तुम्हें ऐसा प्रकाश मिल जाए, वो प्रकाशित ज्ञान मिल जाए, और ये मालूम कौन है? यीशु मसीह, वो तुम्हें मिल जाए जी। और ये आत्मा में, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि तुम जान लो कि उसके बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 15 से 18 इंग्लिश में। फॉर दिस रीजन, बिकॉज I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, the people of God, यानी कलीसिया के लोगों को बोला गया है संत जी। I do not cease for give thanks for you, making mention of you in my prayers. For I always pray to the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, that he may grant you a spirit of wisdom and revelation, of insight into mysteries, यानी परमेश्वर के रहस्यों में देख लेने की सामर्थ्य मिल जाए तुमको, एंड सीक्रेट्स, और परमेश्वर के रहस्यों को समझने की मिल जाए, इन द डीप एंड इंटीमेट
नॉलेज ऑफ, यानी परमेश्वर का वो अद्भुत ज्ञान, वो गहरा ज्ञान, वो आपको एनलाइटमेंट के थ्रू एक बार में दे देता है। बाय हैविंग द आईज ऑफ योर हार्ट flooded with light, so that you can know and understand the hope to which he has called you, and how rich is his glorious inheritance in the saints, his set apart वंस, यानी जो परमेश्वर ने बॉर्न अगेन लोगों को जिनको अलग कर लिया है, उनके बीच में उसकी महिमा कैसे, उसकी महिमा का धन क्या है। हाँ, ग्लोरियस इनहेरिटेंस, ये वो महिमामय विरासत है जो हमको मिल रही है, जिसके बारे में अभी आपको कुछ मालूम नहीं, आप देख ही नहीं सकते। ये दर्शन है और यही प्रकाशन हमको दिया जाता है। इसको समझने के लिए आपको एक पद और पढ़ना पड़ेगा, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 6 पद, बल्कि 6 नहीं 4 और 5 पद पढ़ दीजिए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, आपकी आंखें अंधी नहीं की है, बुद्धि अंधी कर दी है। आपके पास बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि आपको अलग से दी जाती है। पवित्र आत्मा मसीह की बुद्धि है, और जब पवित्र आत्मा आता है तो परमेश्वर की बुद्धि के साथ आता है। इसीलिए लिखा है स्पिरिट ऑफ हिज विजडम एंड लाइट जी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। अविश्वासियों पर नहीं चमकेगा। कब तक? जब तक एनलाइटेड पर्सन उनके बीच में नहीं जाएगा। इसीलिए एक तरफ लाखों करोड़ों खड़े रहेंगे, एक तरफ उसके कुछ चुने हुए लोग होंगे, चट 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 काम होगा। यीशु मसीह ने अकेले सबको जीरो करके रखा है। उसके 12 चेले पूरी दुनिया के लिए काफी थे। करोड़ों सेवक नहीं चाहिए। कितने चाहिए? थोड़े से लोग चाहिए ना। और ये थोड़े से लोग, जैसे 12 चेलों ने पूरी दुनिया में उस प्रकाश को फैलाया, उस महिमा को फैलाया, आज करोड़ों नहीं कर पा रहे। क्यों? एनलाइटमेंट नहीं है। देखिएगा आप इतना अंतर। इसको इंग्लिश में, चौथे पद को इंग्लिश में पढ़ दीजिए। फॉर द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ब्लाइंडेड द अनबिलीवर्स माइंड दैट दे शुड नॉट discern the truth, preventing them from seeing the illuminating light of the gospel of the glory of Christ, the Messiah, who is the image and likeness of God. Thank you, thank you, thank you, Lord. परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस महान प्रकाशन के लिए, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन के लिए। और ये प्रकाशन हमें परमेश्वर की महिमा के लिए दिया गया है। ये प्रकाशन हमको प्रकाशित करता है कि सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। जगत की ज्योति वही है, और उसकी ज्योति हमारे जीवन से प्रकट होती है, और वो अपनी ज्योति के द्वारा अन्य जातियों को सुसमाचार का प्रकाश देती है, और उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करती है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम तो केवल माध्यम हैं उस सच्ची ज्योति को प्रकाशित करने के लिए, इसलिए अपने आप को समर्पित करते हैं। और जितने लोग आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, उस सच्ची ज्योति पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में वो ज्योति चमके और उनका जीवन आपकी महिमा का कारण बने, जिसके लिए आपने कलीसिया की स्थापना की और सुसमाचार कलीसिया को दिया, और सेवकों को अपनी महिमा का प्रकाश भी दिया, ताकि प्रभु आपके प्रकाश से हम प्रकाशमान होकर अन्य जातियों के बीच में उस ज्योति को प्रकट करने वाले हों, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो।
धन्यवाद करते प्रभु, आपका कार्य हम सब सच्चे विश्वासियों के द्वारा वो ज्योति प्रकट हो और आपकी महिमा हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।